सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की 8वीं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली तासिका में हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ पढ़ना आरंभ किया था। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और एक ये निबंध व्याख्या है। पाठ में हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं कि हमने क्या देखा था पाठ में। पाठ में लेखक ने हमको समझाया था कि उनकी बेटी ने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया था कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, और वो उसका जवाब सही तरीके से, मतलब बेटी को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दे पाए और सोच में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि शायद नाखून हमारी पशुता की निशानी है, क्योंकि हम वन मानुष से हम लोगों ने इंसान का रूप धारण किया है, तो हमारे अंदर वो जो पशुता, जो मानव स्वरूप, जो पशु का जो स्वरूप है, उसका जो निशानी आज भी जीवित है, उसके फलस्वरूप नाखून बढ़ते हैं। हम नाखूनों को बार बार काटते हैं, फिर भी नाखून बढ़ते जाते हैं। ये हमारी मनुष्यता की निशानी है। यहाँ तक हो गया था। चलिए उसके आगे अब और देखते हैं। लेखक बोल रहे हैं, मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक बोल रहे हैं कि मेरा मन, लेखक पूछना चाहते हैं कि मेरे मन में सवाल उठता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, कि वो पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर, वो अस्त्र को और बढ़ा रहा है या काट रहा है। देखिए, हमने अपने जो शरीर के अस्त्र हैं, जो नाखून है, उनको कमजोर कर दिया है, हम उनको काट रहे हैं, हम उनको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो ये हमारी मनुष्यता प्रदर्शित करती है। पर अपने शरीर से बाहर के अंगों का, अस्त्रों का उपयोग हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो पशुता की निशानी है। तो लेखक कंफ्यूज है, वो पूछ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, वो पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर, वो अस्त्र को बढ़ा रहा है या अस्त्र को घटा रहा है, काट रहा है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। निर्बोध, निर्बोध अर्थात अज्ञान। मेरी जो अज्ञान बालिका है, उसने, बेटी है, उसने मानो पूरी की पूरी मनुष्य जाति से प्रश्न कर लिया, पूरी मनुष्य से, सभी सभी मनुष्यों से, मानव जाति से ये प्रश्न पूछ लिया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये तुम्हें पता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। ये जो है हमारी पशुता के अवशेष, अवशेष अर्थात बचा हुआ, एक्चुअली जो हड्डियों के जो पार्ट बच जाते हैं, नाखून भी एक हड्डी का ही पार्ट है जो बच जाता है, तो ये क्या है? बचे हुए अवशेष हैं, जो हमारी पशुता के अवशेष है, वो बचा हुआ है। तो ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये प्रश्न तो बेटी ने पूछा था कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, पर अब मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ, मतलब लेखक भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि पता है ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है, क्योंकि ये जो अस्त्र शस्त्र बढ़ाना है, जो हमारे अंदर पाशवी वृत्ति है, उसकी निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमें स्वराज्य मिला, स्वराज्य के लिए हमने कितने संघर्ष किए। स्वराज्य अर्थात स्वयं का राज्य, अपना राज्य, हमें किसी की गुलामी ना करनी पड़े, हम खुद के राजा हों और खुद ही प्रजा हों, उसे स्वराज्य कहते हैं, मतलब स्वयं का राज्य। स्वराज्य पाने के लिए आप सभी को पता है कि कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कितनी तकलीफों, मुश्किलों, संघर्ष के बाद हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ। तो स्वराज्य जब हमें मिल गया, तो जो हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। जब स्वराज्य हमें प्राप्त हो गया, तो उसके बाद जो हमारे देश के नेता और जो विचारशील, विचारशील मतलब जो लोग विचार करते हैं, ऐसे नागरिक सोचने लगे, इस चीज पे चिंतन करने लगे कि देश को अब सच्चे अर्थ में, सही मायने में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। हमारी परंपरा, परंपरा सभी को पता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज चली आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस नियम को, जिस रूल्स को फॉलो किया जाता है, एक पीढ़ी ने, फिर दूसरी पीढ़ी ने, फिर तीसरी पीढ़ी ने, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो परंपरा बन जाती है।
उसको परंपरा कहते हैं, दर पीढ़ी। तो हमारी परंपरा गौरवशाली है और संस्कार उज्जवल है। संस्कार मतलब जो हमारे तरीका है, रहन सहन, खान पीन, शिक्षा दीक्षा, ठीक है, हमारी जो जीवन स्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, वो हमारा क्या है, उज्जवल है। आपको पता है कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है और सबसे गौरवशाली संस्कृति मानी जाती है। तो हमारी जो परंपरा और संस्कार दोनों ही उज्जवल है। उज्जवल अर्थात चमकदार, श्वेत, धवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि हमारे क्यों इतने उज्जवल हैं, क्यों हमारी संस्कार, हमारी परंपरा इतनी महिमामयी है, क्योंकि हमने अपने आप पर अपने ही द्वारा लगाया है बंधन। कुछ बंधन हमने अपने आप पर हमारे द्वारा ही लगाए गए हैं और यही हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? लेखक बोल रहे हैं कि मनुष्य में और पशुओं में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, और उसका उत्तर वो खुद आगे देते हैं कि उसमें संयम है। संयम अर्थात धैर्य है। मनुष्य में संयम है, धैर्य है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। एक दूसरे के सुख दुख को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके प्रति हमारी सहानुभूति होती है, केवल समझते ही नहीं है, उसको हम फील भी कर सकते हैं, हमारी हमदर्दी होती है उसके प्रति। संवेदना अर्थात हमदर्दी या सहानुभूति। श्रद्धा है, श्रद्धा है मतलब विश्वास है, एक दूसरे के प्रति हमें विश्वास है, हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। तप है, तप है मतलब तपस्या है। यहाँ तप का मतलब ये नहीं कि हम ध्यान में बैठ जाएं और तपस्या करने लगे। तपस्या का मतलब है मेहनत है, हम मेहनत करना जानते हैं, हमारे अंदर लगन है किसी चीज को करने की, तपस्या है। त्याग है, इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। मतलब क्योंकि हमारे अंदर संयम है, हम धैर्य है हमारे अंदर, हमें एक दूसरे के प्रति सुख दुख को समझने की, उसके प्रति हमदर्दी है हमारे अंदर, हमें विश्वास है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। इसीलिए हमें झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, टंटे अर्थात लफड़े को, झगड़े लफड़े में पड़ना मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है, उसको आदर्श नहीं मानता है। हम मनुष्य जो है वो शांति प्रिय प्राणी है, उसे शांति पसंद है। आप भी देखिए, अगर आप लोगों का कोई झगड़ा होता है तो आप लोगों को उससे सुख नहीं मिलता है, आप लोग दुखी ही होते हैं। हमें किसी को भी, किसी भी मनुष्य को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, ये क्योंकि ये हमारे आदर्श नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है, हम तो शांति प्रिय प्राणी है। पर कभी गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। विवेक का मतलब होता है समझ, और अविवेकी अर्थात ना समझ। कभी गुस्से में आकर वो जो चढ़ दौड़ने वाली, मतलब गुस्से में आकर लड़ने के लिए चढ़ दौड़ना अर्थात किसी के ऊपर चढ़ दौड़ना, लड़ना झगड़ना, ये ऐसा जो समझ है इसको गलत मानता है। ये जो समझ है, गुस्से में जो हम ये कर बैठते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस चीज को भी मनुष्य बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। वचन अर्थात बोली, मन अर्थात दिल, आत्मा, एवं शरीर, शरीर मतलब बाह्य रूप से किए गए असत्याचरण, असत्याचरण अर्थात दुर्व्यवहार। आचरण का मतलब होता है व्यवहार, असत्याचरण मतलब झूठा व्यवहार, गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार को गलत मानता है। मतलब ना तो हम बोली से किसी को दुख पहुंचाते हैं, अगर किसी ने किसी को बोली, वचन मतलब बोली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, मन मतलब कि अपने मन से चाहा, आत्मा से किसी को दुख पहुंचाना, एवं शरीर या बाह्य रूप से मार पीट कर किसी को दुख पहुंचाना या किसी के साथ गलत व्यवहार करने को इंसान गलत समझता है, गलत मानता है। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। लेखक कह रहे हैं कि शायद आगे ऐसा भी दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून अपने आप ही बढ़ना बंद हो जाएं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। प्राणी शास्त्रियों, प्राणी शास्त्री जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो लोग मनुष्य की संरचना पे कार्य करते हैं, संशोधन करते हैं, प्राणी शास्त्र कहलाते हैं। तो प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, ऐसा उन्होंने बताया है, ऐसा उनकी शंका है, या ऐसा उन्होंने
समझा है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा। अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का जो अनावश्यक, जिसको मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, जिस अंग को मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से झड़ जाएगा। झड़ जाएगा अर्थात खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, जिस प्रकार से हमारी पूंछ झड़ गई है। अभी इसी चैप्टर में हमने देखा कि हम बंदरों का स्वरूप है, मतलब बंदरों से आदि मानव से हमने ये रूप धारण किया। और आप सभी को पता है कि बंदरों की पूंछ होती है, पर हमारी तो पूंछ नहीं है। उसका प्राणी शास्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि हमारी पूंछ क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस पूंछ का प्रयोग करना बंद कर दिया। हमने अर्थात हमारी पीढ़ियों ने वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उस पूंछ का प्रयोग नहीं हुआ, तो धीरे 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 वो पूंछ क्या हो गई, खत्म हो गई, लुप्त हो गई, झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा होगा कि हमारे नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे, उस दिन जो हमारे अंदर पशुता है, मनुष्य की जो पशुता है, वो भी क्या हो जाएगी, लुप्त। लुप्त अर्थात गायब हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। शायद ऐसा भी हो कि उस दिन वह मरणास्त्रों का, मारने के लिए जिन अस्त्रों का उपयोग किया जाता है वो मरणास्त्र कहलाते हैं। कि शायद जिस दिन हमारे नाखून बढ़ने बंद हो जाए, हमारे अंदर से पशुता की निशानी ही लुप्त हो जाए, निशानी ही खत्म हो जाए, उस दिन क्या करेंगे हम, जो मारने के लिए अस्त्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं, शायद वो भी बंद कर देंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, क्योंकि जो नाखून हमारे बढ़ते हैं वो हमारे अंदर की पशुता की निशानी है। जो पाशवी वृत्ति है, हमारे जो जानवर है हमारे अंदर, उसकी निशानी है। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, पर हम उसको बढ़ने नहीं देते हैं। ये हमारी खुद की इच्छा है, ये हमारा आदर्श है, क्योंकि हमें वो पशुता नहीं चाहिए, हमें मनुष्यता चाहिए, इसलिए हम उसको बढ़ने नहीं देते हैं। ये हमारा आदर्श है। अभी पाठ का लास्ट परिच्छेद है, जिसमें लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य में जो घृणा है वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा अर्थात नफरत। अब देखिए, हमें ना तो किसी ने हमें कोई हमें घृणा सिखाता नहीं कि चलो अब घृणा करो। ये घृणा किसे कहते हैं, नफरत किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, ये फीलिंग्स हमें कोई सिखाता नहीं है। ये हमें अपने आप बचपन से बिना सिखाए पता चल जाती है, बिना सिखाए हमारे अंदर आ जाती है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर प्रेम नहीं हो, प्रेम की भावना नहीं हो, घृणा की भावना नहीं हो, तिरस्कार की भावना नहीं हो। ये सब भावनाएं हमें पता है कि ये क्या होती है। हमने कहीं इसकी क्लास नहीं ली, या हमने कहीं जाके इसको सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है कि घृणा किसे कहते हैं, घृणा मेरे अंदर कैसे उत्पन्न हो, या प्रेम मेरे अंदर कैसे उत्पन्न हो। ये सब बिना सिखाई आ जाती है, अनायास। अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के। ये वर्ड पहले भी आया है पाठ में कि जो मनुष्य में जो घृणा है, जो नफरत है, वो बिना सिखाए अपने आप बिना किसी प्रयास के आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। वह पशुत्व का द्योतक, द्योतक मतलब प्रतीक है। वो हमारे पशु होने का प्रतीक है कि आज भी हम, हमारे अंदर पशु का कुछ अंश बचा हुआ है, इस बात का प्रतीक है ये जो नफरत है। अपने को संयत रखना, अपने पर संयत अर्थात कंट्रोल रखना, अपने पे कंट्रोल रखना। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने आप पे कंट्रोल रखना, दूसरे के मनोभाव, मन के भावों का, दूसरे की मन के भाव, मन की फीलिंग्स का आदर करना। दूसरा क्या सोचता है, दूसरे को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, हम इस बारे में सोचते हैं। हम जो बोलने जा रहे हैं उसका सामने वाले पे कैसा असर पड़ेगा, हम इस बारे का ध्यान रखते हैं। तो यही है मनोभाव, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है, मनुष्य का खुद का धर्म है, खुद का बनाया हुआ धर्म है, स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि बच्चों को जानना जरूरी है। बच्चे अगर ये जान ले तो बहुत अच्छा होगा कि अभ्यास से, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस से, बार बार परिश्रम करने से, अभ्यास से, और तप से, तप पहले भी मैंने बताया कि मेहनत से, तपस्या से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, वो मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, मनुष्य के गौरव को सूचित करती है। हम आज जहाँ भी पहुंचे हैं, हमारी संस्कृति, हमारा विज्ञान जहाँ भी पहुंचा है, हमारे अभ्यास और तप के बल पर ही तो पहुंचा है। अगर हमने इतनी, ऐसा नहीं है कि जिसने पहली बार जो भी सोचा उसका वो पूरा हो गया, न जाने कितनी बार उसने उस चीज के लिए
आविष्कार किए होंगे। ऐसा नहीं है कि जब पहिए का आविष्कार हो गया तो पहिया पहली बार में ही अच्छा बन गया होगा। न जाने कितने शेप बने होंगे, न जाने कितने ज्यादा उसमें फेलियर मिली होगी, विफल हुए होंगे। पर धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और आज हम देखिए पहिए के कितने रूप बन चुके हैं। और पहिए से केवल पहिया ही नहीं बना, पहिए के पे आधारित कितने व्हीकल, कितनी गाड़ियां बन चुकी हैं। तो यही है कि जो हम अभ्यास और तप से जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, मनुष्य के गौरव को सूचित करती हैं। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है। जो मनुष्य की चरितार्थ है, चरितार्थ मतलब सार्थकता जो है, वो किस में है, प्रेम में है, आपस में मैत्री में है, मित्रता में है। मतलब हमारा जो चरितार्थ है, जो सार्थकता, हम तभी सार्थक होते हैं जो हमारी वास्तविकता हमारी प्रेम में है, नफरत में नहीं है, मित्रता में है, दुश्मनी में नहीं है, त्याग में है, एक दूसरे के लिए त्यागने में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। निःशेष अर्थात संपूर्ण, अपने आप को दूसरे के मंगल के लिए, दूसरे की भलाई के लिए संपूर्ण भाव से दे देने में है। अगर किसी में दूसरे का भला हो रहा हो तो अपने आप को संपूर्ण रूप से दे देने। अब देखिए हमारे जितने भी आजादी के सैनिक थे, उनको पता था कि इस युद्ध में उनको आजादी चाहिए थी, उनका आजादी चाहिए थी, मतलब उनको आजादी नहीं मिलने वाली। उनको पता था कि वो इस आजादी के लिए बलिदान हो ही जाएंगे। उनको आजादी का एक पल, एक क्षण भी देखने के लिए नहीं मिला, पर उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को आजादी दे दी। तो यही है ना कि दूसरे के मंगल के लिए उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए, मतलब उनकी जो सामने की पीढ़ी थी उनके मंगल के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से दे दिया। तो यही मनुष्य है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। जो नाखूनों का बढ़ना है वो मनुष्य की वो अंध सहजात वृत्ति है। अंध सहजात, सहजात वर्ड पहले भी आया था। सहजात मतलब जो अपने आप से उत्पन्न हो। अंध मतलब अंधा, तो अंध मतलब अंधाधुन रूप से, बिना देखे वो वृत्ति है, अपने आप पैदा हो जाती है। उस वृत्ति का परिणाम है जो जीवन में सफलता लाना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। पर उसको काट देना, नाखूनों को काट देना, हमारा स्वयं का निर्धारित किया हुआ आत्म बंधन का, हमने अपनी आत्मा पे वो बंधन लगाया हुआ है, उसका फल है। हम उसको काट देते हैं जो हमें सार्थकता की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। उसको काट देना हमने खुद निर्धारित किया हुआ है और यही हमें सार्थकता की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक कह रहे कि अगर नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, पर हम उसे बढ़ने नहीं देंगे। जो हमारी पांचवी वृत्ति है, जो हमारे दुर्गुण है, वो बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ते रहें, पर हम उनको बढ़ने नहीं देंगे। हमने अपने ऊपर बंधन लगाया हुआ है, हम उनको बढ़ने नहीं देंगे। तो आज ये पाठ यहाँ पे खत्म हो गया। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें समझाया है कि नाखून जो है वो पशुता की निशानी है, पशुता का चिन्ह है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह से यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। उम्मीद है आप सब भी अपनी बुरी आदतों को त्याग देंगे, क्योंकि बुरी आदतें पशुता की निशानी, और हम पशुता नहीं मनुष्यता चाहते हैं। धन्यवाद।